आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मीडिया और उसके कंपोनेंट्स। सबसे पहले कितनी टाइप्स के मीडिया होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, सिंथेटिक एंड नेचुरल मीडिया। सिंथेटिक मीडियम वो मीडियम होता है जिसके अंदर केमिकली डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जिसमें एक कार्बन का सोर्स होगा या फिर आयरन का सोर्स होगा, नाइट्रोजन का सोर्स होगा, विटामिन्स होंगे। तो इसमें सब कुछ केमिकली डिफाइंड होता है, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक मीडिया। और नेचुरल मीडिया क्या होता है? नेचुरल मीडिया वो मीडिया होता है जिसमें कुछ भी केमिकली डिफाइंड नहीं होता है, कोई भी केमिकली अनडिफाइंड कंपाउंड्स होंगे। जैसे एग्जांपल में वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट, फ्रूट जूस को यूज़ कर लेंगे, प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज़ कर लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल मीडिया। कुछ मेजर टाइप्स के मीडिया हैं, जैसे पहला है वाइट मीडिया। ये सबसे पहले यूज़ किया जाता था प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, और इसको डेवलप किया गया था रूट को कल्चर करने के लिए। नेक्स्ट है एमएस मीडिया। ये सबसे कॉमनली यूज मीडिया है प्लांट टिश्यू कल्चर में। इसको मुशीक एंड स्कूग ने डेवलप किया था, और ये क्या करता है, ऑर्गेनोजेनेसिस को इंड्यूस करता है, मतलब रूट एंड शूट की फॉर्मेशन कर देता है और पूरा प्लांट रीजनरेट कर देता है। और आजकल कॉमनली जो यूज़ होता है ये एमएस मीडिया ही यूज़ होता है। देन थर्ड है B5 मीडिया। इसको डेवलप किया गया था गैम्बॉग ने, और इसको जो डिज़ाइन किया गया था वो सेल सस्पेंशन एंड कैलस कल्चर के लिए डिज़ाइन किया गया था। आजकल इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दी जाती हैं सर्टेन, और जिसके लिए ये यूज़ होता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए। नेक्स्ट है N6 मीडिया। इसको चू ने फॉर्मुलेटेड किया था इस मीडिया को, और इसको हम यूज़ करते हैं सीरियल एंथर कल्चर करने के लिए, एंड अदर टिश्यू कल्चर्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर है नाइश मीडिया। इसको डेवलप किया था नाइश एंड नाइश ने, एंड इसको एंथर कल्चर के लिए फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। अब कल्चर मीडिया के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कल्चर मीडिया जो होता है वो यूज़ किया जाता है किसी भी टिश्यू या सेल ऑर्गन को ग्रो करवाने के लिए। तो उसमें जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं कि इसमें मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स होना चाहिए, उसमें बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए एंड मिनरल्स। सेकेंड है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में विटामिन्स एंड अमाइनो एसिड्स होने चाहिए। कार्बन का कोई सोर्स होना चाहिए, यूजली जो शुगर यूज़ करते हैं वो सुक्रोज शुगर यूज़ करते हैं। फिर कोई जेलिंग एजेंट। फिफ्थ है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होने चाहिए एंड एंटीबायोटिक्स। जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है 2 कैटेगरीज में, मैक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड बी है माइक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड आयरन का सोर्स। मैक्रो एलिमेंट्स वो होते हैं जो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं फॉर प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सल्फर। दे आर रिगार्डेड एज मैक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एलिमेंट्स होते हैं स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इनके अंदर एग्जांपल है मैग्नीज, आयोडीन, कॉपर, कोबाल्ट, बोरोन, मोलिब्डेनम, आयरन एंड जिंक। इनको माइक्रो एलिमेंट बोलते हैं। समटाइम्स जो अदर एलिमेंट है जैसे एल्युमिनियम एंड निकल, इनको भी यूज़ किया जाता है कुछ मीडिया के अंदर। आयरन का सोर्स, आयरन को हम जो मीडियम में ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं आयरन सल्फेट की फॉर्म में। आयरन सिट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA, ये एक चिलेटिंग एजेंट होता है, इसको भी आयरन सल्फेट के साथ यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक सप्लीमेंट मतलब विटामिन जो रिक्वायर्ड होते हैं वो थियामिन, विटामिन B1 एंड मायोनिसिटॉल, ये असेंशियल होते हैं किसी भी प्लांट सेल को कल्चर करने के लिए। फिर कुछ अमाइनो एसिड, जो मोस्ट कॉमनली अमाइनो एसिड यूज़ किया जाता है वो होता है ग्लाइसिन। इसके अलावा आर्जिनिन, अस्पैरागिन, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन एंड प्रोलिन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर सेजीन हाइड्रोलाइसेट, इसको भी यूज़ किया जाता है क्योंकि एज अ सोर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड। इसी तरह कार्बन का सोर्स जो मीडिया के अंदर ऐड करेंगे, मोस्ट कॉमनली जो कार्बन सोर्स यूज़ किया जाता है वो सुक्रोज होती है। अदर कार्बोहाइड्रेट भी यूज़ कर सकते हैं जैसे ग्लूकोज, माल्टोज, गैलेक्टोज एंड सॉर्बिटॉल। इसमें जो सबसे ज़्यादा बेटर प्रूव हुआ है, ये सभी बेटर प्रूव हो सकते हैं देन सुक्रोज कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर। देन जेलिंग एजेंट, अब आपका जो मीडिया है वो लिक्विड भी हो सकता है। लिक्विड तब होगा जब इसके अंदर कोई अगार नहीं होगा, सॉलिड भी हो सकता है। तो अगर अगार क्या होता है, अगार प्रोड्यूस होता है सीवीड से, एंड ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेलिंग एजेंट है, मोस्टली यूज़ किया जाता है मीडिया के अंदर। इसी तरह एग्रोज, एग्रोज जो होती है वो प्यूरिफाइड फॉर्म होती है अगार की, जिसके अंदर कोई एग्रोबैक्टीन के फ्रैक्शन नहीं होते हैं, सल्फेट ग्रुप्स नहीं होते हैं।
ये बहुत ही कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है और इसकी जो जेलिंग स्ट्रेंथ है वो हायर होती है। इसको यूज़ करते हैं प्रोटोप्लास्ट के कल्चर के लिए। प्रोटोप्लास्ट होता है एक सेल जो जिसकी सेल वॉल रिमूव्ड होती है, उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। फिर है ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो 5 मेन क्लासेस होती हैं ग्रोथ रेगुलेटर की जो हम मीडिया के अंदर यूज़ करते हैं वो हैं ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। ये रूट शूट की फॉर्मेशंस के लिए चाहिए होते हैं। फिर कुछ एंटीबायोटिक्स भी ऐड करते हैं मीडिया में। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनकी एप्लीकेशन में क्या होता है कि ये प्लांट सेल के अंदर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ये सप्रेस कर देते हैं। देन और किसको सप्रेस कर देते हैं? ये माउल्ड एंड ईस्ट इन्फेक्शन को सेल कल्चर में। एग्रोबैक्टीरियम जो स्पीसीज़ होता है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एग्रोबैक्टीरियम को यूज़ करते हैं, तो जब एग्रोबैक्टीरियम होता है उसको ये बाद में रिमूव कर देते हैं। और ये सिलेक्टिव एजेंट होता है की तरह भी एक्ट करते हैं प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जब हम एक जीन को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वन प्लांट से अनदर प्लांट में, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मीडिया के अंदर एंटीबायोटिक्स ऐड कर देते हैं, तो जो हमारे ट्रांसफॉर्म्ड वाले होंगे वही ग्रो करेंगे। तो ये सारी इंट्रोडक्शन थी अबाउट द टाइप ऑफ मीडिया एंड देयर कंपोनेंट्स।